और ईएसजी फंड्स को लेकर काफ़ी बोलबाला है। अब ऐसे में सेबी ने थीमेटिक ईएसजी फंड्स को भी लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे आपके लिए बतौर निवेशक किस तरह के नए विकल्प खुलते हैं और अगर किसी भी तरह की ईएसजी कैटेगरी में आपको निवेश करना है तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। प्रसाद सावंत, हेड ऑफ एडवाइजरी आईएफएल सिक्योरिटीज़, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो एक और ईएसजी फंड को लेकर सेबी की मंजूरी, जो कि अब थीमेटिक ईएसजी फंड्स भी लॉन्च होंगे, लेकिन उससे पहले एक आम सी समझाइश आप दे सकें कि ईएसजी फंड्स होते क्या हैं। इसको लेकर लोगों में दिलचस्पी तो बहुत है, लेकिन लोगों को अभी भी इसको लेकर जागरूकता की कमी है। एकदम सही बताया कविता। नमस्कार आप सभी व्यूवर्स को। तो ईएसजी, पहले तो समझते कि ईएसजी है क्या। तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी पहली बात तो ईएसजी की जरूरत क्यों है, क्योंकि 2030 तक जो भी अपनी जीडीपी होगी उसका 2.5% ईएसजी फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो ये फाइनेंस फाइनली आएगा कहाँ से? तो इस टाइप के जो थीमेटिक फंड्स है उस फंड्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये फंड आ सकता है। ऑलरेडी सेबी ने थीमेटिक थीमेटिक फंड के आधार पर ईएसजी स्कीम हर एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अलाउ किया था कि एक स्कीम के साथ वो आ सकते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक जस्ट बिफोर 10 डेज सेबी ने और एक ईएसजी फंड्स के लिए एक नॉर्म निकाला है कि आप एक के अलावा और 6 कैटेगरी में फंड्स ला सकते हो। तो ये जो 6 कैटेगरीज है वो क्या है? एक्सक्लूड, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, देन ट्रांजिशन। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी सेबी ने अलाउ की है, इनके साथ धीरे धीरे एएमसीज अपना नया स्कीम लेके आएंगी और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट को निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अभी निवेशकों के लिए यहाँ पे देखना क्या जरूरी है कि ये जो फंड्स है ये उनके रिस्क प्रोफाइलिंग को मैच कर रहे हैं क्या। वैसे देखा जाए तो ईएसजी फंड्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपना रिटर्न्स भी देखना है। तो इसीलिए आपको नई कैटेगरीज है, उससे पहले जो नई कैटेगरीज है प्रसाद, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये नाम इतनी अंग्रेजी में है कि शायद दर्शकों को समझ में नहीं आए और पता नहीं चले कि अगर ये थीमेटिक ईएसजी फंड है तो वो किस तरह का थीमेटिक फंड है, क्योंकि ईएसजी को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके जाते हैं। एक्सक्लूजन एक जो थीम है, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनीज जो है इन्होंने जो पर्यावरण के लिए घातक चीजें हैं उनको पूरी तरह से उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये फंड नहीं जाएगा, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में ये फंड नहीं जाएगा। तो वो होती है एक्सक्लूड कैटेगरी। सेकेंड हम लोगों ने देखा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब प्रसाद, अगर एक्सक्लूजन की बात करूं तो ये केवल हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात कर रहे हैं या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात भी कर रहे हैं? वो तमाम प्रोजेक्ट्स और वो तमाम इंडस्ट्रीज जहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तत्व में निवेश नहीं किया गया है या उससे बिल्कुल दूरी बनाई गई है, प्रोजेक्ट वाइज है या इंडस्ट्री वाइज है? दोनों है, प्रोजेक्ट वाइज एज वेल एज इंडस्ट्री वाइज। कैटेगरी इंटीग्रेशन थीम, ये क्या है? इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर आपको उन्हीं पर्टिकुलर चीजों को लाया जाएगा जहाँ पे आपको सिर्फ तो इसके अंदर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन में उन्हीं सिर्फ फैक्टर्स को लेकर जहाँ पे रिस्क और रिटर्न का जो इन्वेस्टमेंट जो एक हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल फैक्टर्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए रिस्क और रिटर्न भी देखा जाता है। तो उन फैक्टर्स को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेशन थीम फंड्स ईएसजी में आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे इंटीग्रेशन में, अगर उदाहरण देना पड़े तो? उदाहरण देना पड़े तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि एफएमसीजी सेक्टर में आप देख सकते हो कि आपको फंडामेंटली भी वहां पे या फंडामेंटल या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आ गए, साथ में आपके साथ रिस्क भी कम होता है एफएमसीजी में और रिटर्न्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा मिलता है। ऑलराइट, बेस्ट इन क्लास और पॉजिटिव स्क्रीनिंग, ये अगली थीम है। ये दो थीम है या एक ही थीम है, बेस्ट इन क्लास और पॉजिटिव स्क्रीनिंग?
नहीं, ये एक ही थीम है। ओके। ये एक्चुअली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे सेम कैटेगरी में, जैसे ईएसजी में ही से ईएसजी के ही कैटेगरी में कोई भी कोई भी वो पर्टिकुलर कंपनी बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगी, उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाया जाएगा, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग। ऑलराइट, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। या इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में आपको वो पर्टिकुलर कंपनीज या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा जहां पे सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल रिटर्न के साथ साथ ऐसा कोई इम्पैक्ट लेके आएगा जो बाकी मतलब रिटर्न्स के मुकाबले काफी बड़ा होगा। जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि वहां पे मुझे रिटर्न अच्छा मिले, बट ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी होगी वो ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी आपके ये जो 3 मेजर्स है, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव, ये जो है ये तो ओवरऑल ईएसजी की थीम के तहत आता है, तो इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे? ये जो लॉन्ग टर्म मैक्रो और स्ट्रक्चरल जो एक ईएसजी का जो ढांचा बनाया गया है उसके तहत जो जो इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं वो सारे सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव फंड्स में आएंगे। तो अब ये बताइए कि इस तरह के जो थीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेबी की तरफ से, अभी तो फिर मेरे ख्याल से ये काफ़ी इनिशियल स्टेजेस है, जब फंड हाउसेस अब इस बारे में सोचेंगे और एक एक करके इस थीम पे फंड्स निकालेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम ईएसजी कैटेगरी की बात करें तो इसको लेकर कितना ज़्यादा फंड हाउसेस में उत्साह है, किस तरह के फंड्स आए हुए हैं बाजार में? बाजार में अभी हमारे पास ओवरऑल जैसे मैंने शुरू में बताया कि सेबी ने अभी तक हर एक एएमसी को या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सिर्फ एक स्कीम अलाउ की थी, तो टोटल अपने पास 9 स्कीम्स है। तो 9 स्कीम्स में एज ऑफ नाउ अपने पास अप्रोक्सीमेटली 10,500 करोड़ का ओवरऑल फंड आया हुआ है। और एएमसीज इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहेगी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहेगी, बिकॉज इसके अंदर जो मतलब यहाँ से जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा यंग जनरेशन वाला इन्वेस्टर इसमें आना चाहेगा, जिन्हें हम मिलेनियल्स बोलते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि ये फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपके एनवायरमेंटल, सोशल और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू जो 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 चीजें कंप्लायंस पॉइंट जो जो चीजों को मान्यता दी गई है उन चीजों में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये आपके फ्यूचर रेडी एनवायरमेंट या फ्यूचर रेडी सोशल रिफॉर्म्स के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यंग जनरेशन इन्वेस्ट करेगा और इसीलिए एएमसी जो है वो उत्साहित है कि ऐसे नए कैटेगरीज आ रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाएगा और जो लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है और एक निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी बेहतर है। पर कमाई का एंगल क्या है? नीयत अच्छी है इस कैटेगरी की और इसको लॉन्च करना बनता भी है। विदेशी बाजारों में हम देख रहे हैं कि इस तरह की थीम्स चलती भी हैं, लेकिन बिना कमाई के कोई प्रोस्पेक्ट के कोई निवेश विकल्प अपने पोर्टफोलियो में नहीं शामिल करेगा, क्योंकि अगर नीयत अगर आपकी अच्छी है तो और भी बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं और चैरिटी भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ईएसजी जैसी कैटेगरी में अगर निवेश करना चाहे, रिटर्न्स के लिहाज से, अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिहाज से, सब चीजें तो मुनाफे पे आके रुक जाती है ना, कि कमाई कितनी होगी, आप ये बताएं। तो कमाई का एंगल क्या है इसमें? एकदम सही कविता, लेकिन शुरू में जैसे आपने ग्लोबल मार्केट की बात की तो मैं बता दूं कि ग्लोबली यहाँ पर इस ईएसजी फंड्स में एज ऑफ नाउ 38 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जो एक रिसर्च फर्म के अकॉर्डिंगली जा सकता है 53 ट्रिलियन डॉलर तक का। और जो आपने पूछा कि नियत अगर ठीक है लेकिन रिटर्न्स भी चाहिए, तो अभी जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उनका आप एवरेज रिटर्न देखो एक साल का, तो इट इज इन द रेंज ऑफ 12 to 15%। सिमिलरली अगर 3 साल का रिटर्न देखें तो भी वो काफी अच्छा है। और ये लार्ज कैप जो फंड्स या लार्ज कैप स्कीम्स अपने पास है उनके मुकाबले डेफिनेटली ये पर्टिकुलर फंड्स आपको रिटर्न्स भी उतने ही दे सकते हैं। और उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्वांट का ईएसजी फंड है विच हैज गिवन 22% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर। तो आपकी नियत भी सही है, साथ ही साथ आपका रिटर्न भी बन रहा है, इसीलिए ये फंड्स डेफिनेटली हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला ये फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट है।
चलिए, तो ईएसजी फंड्स और उसके साथ साथ अब अलग अलग थीम्स पर भी ईएसजी फंड्स लाने की इजाज़त रेगुलेटर की तरफ से मिल चुकी है एएमसी को। प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से इस जटिल मुद्दे पर दर्शकों को समझाइश दी। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे, उनसे बात करेंगे और लाइव उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन मैं ब्रेक लूँ उससे पहले हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आप हम तक सीधा पहुंच सकते हैं। अपने सवाल आप हमें भेजें। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है, व्हाट्सएप कीजिए। और साथ ही अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।